एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम रघु और प्रिया था। यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। रघु बहुत आलसी होता है। रघु कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम प्रिया से करवाता था। प्रिया कर भी देती थी। रघु को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था। और प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। प्रिया को पढ़ाई करना और रघु से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब रघु से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रघु के अंदर कोई सुधार न होता देख के रघु के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर प्रिया हर बार रघु को बचा लेती थी। पर यह कब तक चलता, दोनों कॉलेज आ गए थे। रघु एक क्लास पीछे था प्रिया से, क्योंकि रघु फेल हो गया था। रघुवीर के पापा ने रघु को बहुत सुनाया और रघु कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में प्रिया आ जाती है और रघु के पापा प्रिया से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब प्रिया रघु के पास जाती है और रघु को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। प्रिया रघु को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रघु बहुत सीरियस हो गया था, पापा ने बहुत गुस्सा किया आज रघुवीर पर। रघु ने प्रिया से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। प्रिया कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो रघु मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। प्रिया रघु को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब रघु का मन न होने पर भी प्रिया के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि रघु कभी प्रिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था। प्रिया रघु को बहुत पसंद करती है, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है। और रघु भी प्रिया को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर रघु की मम्मी कभी कभी प्रिया को कहती रहती है, बेटा तू ही रघु का ख्याल रख सकती है। तू मेरे रघु से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। रघु तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। रघु की मम्मी प्रिया को पसंद करती है। प्रिया को शर्म आ जाती है। रघु की मम्मी कहती है, हर रोज रघु के पापा रघु पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के प्रिया अपने घर चली जाती है, क्योंकि रघु घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। प्रिया रघु से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो रघु कहता है, हाँ क्यों नहीं। प्रिया रघु और प्रिया दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर रघु के पापा नहीं जाने देते। रघु को उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो यह कही जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी प्रिया आ जाती है और रघुवीर के पापा से कहती है, अंकल रघु को मैं पढ़ाती हूँ और रघु पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है। आप रघु को मेरे साथ जाने दो, अब रघु कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। प्रिया की बात सुनने के बाद रघु के पापा राजी हो जाते हैं। प्रिया रघु के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर रघु को लेट करने की बीमारी होती है। तभी प्रिया तैयार होकर आ जाती है रघु के घर पर। रघु अभी तक सो रहा होता है। प्रिया, रघु कहाँ है। रघु की मम्मी, रघुवीर सो रहा है। प्रिया, अभी तक सो रहा है। इतना कहे के सुप्रिया रघुवीर के रूम में चली जाती है और रघु को उठाने लगती है। रघु कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। प्रिया कहती है, नहीं हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर रघु उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि रघु प्रिया का हर कहना मानता है।
और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं। दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। प्रिया रघु को मारने लगती है क्योंकि सब बस में बैठ गए थे। सिर्फ रघु और प्रिया का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से बस में बैठे जाते हैं। सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रघु और प्रिया को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से प्रिया रघुवीर पर गुस्सा करती है। आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब रघु कहता है यार सॉरी। प्रिया मान जाती है और बातें करने लगती है। प्रिया को नींद आने लगती है और रघु अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। प्रिया खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बार प्रिया उठ जाती है। तब रघु देख लेता है और अपने कंधे पर प्रिया का सर रख देता है। प्रिया रघु के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो प्रिया रघु को कस के पकड़ लेती है और रघु को बहुत अच्छा लगता है। रघु भी अपना हाथ प्रिया के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रिया नींद में रघु के गले के पास ही प्रिया के लिप्स लगने लगते हैं। तभी रघु को कुछ कुछ होने लगता। रघु प्रिया को कस के पकड़ लेता है। प्रिया भी रघु को पकड़ लेती है। ना जाने क्या होता दोनों को डोट। रघु भी अपने आप को संभाल नहीं सका। प्रिया इतना करीब आ गई थी। प्रिया और रघु दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रघु प्रिया को किस करता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। प्रिया को रघु प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में चिपक जाते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और रघु दूर हो जाता है। तभी प्रिया रघु को अपनी ओर करती है पर रघु कहता नहीं। फिर प्रिया भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रघु कहता है सॉरी वो प्रिया पता नहीं क्या हुआ। रघु डरने लगता है पर प्रिया रघु के बोलने से पहले ही रघु के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। प्रिया रघु से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रघु। काफी टाइम से रघु भी प्रिया को पसंद करता था। रघु भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ प्रिया पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार यह बताने लगते हैं। भी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं अपने अपने रूम लेने के लिए। प्रिया और रघु भी होटल में जाते हैं। तब प्रिया रघु से कहती है एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रघु कहता ठीक है। रघु एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकत है सभी।